जो हम शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हैं, यानी कंपेयरिंग क्वांटिटीज से जो पीवाईक्यूज की क्लास चल रही है वो सारे आपके एमयू के क्वेश्चंस हमने यहाँ कवर किए हैं। तो इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% ऑफ 25 इज 25% ऑफ डैश। आपसे कहा गया है कि 25% ऑफ डैश कहा गया है, तो अगर मैं यानी ये जो 25 का 10% है ये इक्वल होगा, इसका मतलब इक्वल होगा 25% ऑफ डैश। तो डैश का मतलब यहां पर मैं लेट एक्स कर लेता हूं। क्या कर ले रहा हूं? एक्स लेट कर ले रहा हूं। जब मैं एक्स लेट कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि इसके सोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये बनेगा 10/100 की इंटू 25 इज इक्वल टू 25/100 इंटू एक्स। बात समझ में? तो 25 वन जा एंड 25 फोर जा, 2 2 जा एंड 2 5 जा, यहां बचता है 5/2। फर्दर अगर मैं सॉल्व करता हूं बच्चों इसको, नीचे यहां बच रहा है बच्चों 5/2 और इसको जब मैं डालूं 25 वन जा 25 फोर जा तो 1/4। जब मैं इधर लाऊंगा तो क्या होगा बच्चों? अपोजिट हो जाएगा। 4/1 इज इक्वल टू एक्स। 2 वन जा 2 2 जा 4, तो फाइनली एक्स इज इक्वल टू 10। कितना है बच्चे? 10 है। तो आपका आंसर होगा 10। ये क्वेश्चन आपका 2014-15 में 2014-15 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्लियर? समझ में आ गया सबके? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ ए इज अमाउंट, पी इज प्रिंसिपल, आर इज रेट एंड एन इज टाइम, देन इन इयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इयर्स में कौन सा इसमें से करेक्ट है? तो दो ऑप्शन आपके सामने हैं। नॉर्मली अगर बनेगा, वैसे अभी नीचे अब करेंगे तो ऑप्शन दिख जाएंगे। नॉर्मली ये बनेगा कि ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर, यानी आर से मतलब यहां पर होगा कैपिटल आर, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आर जो है बच्चों वो आपका क्या है? आर है, यानी कैपिटल आर बाई 100 इंटू टी। व्हाट इज टी? टी मतलब एन इज टाइम। तो आपका ये बनेगा। ऐसा कुछ नजर आ रहा है इस ऑप्शन में, यानी आपका आंसर इस तरह का बनना चाहिए। ये क्वेश्चन 2015-16 के 2015 और 16 के अंदर पूछा गया। सो इसके ऑप्शन आपको यहां पर नजर नहीं आ रहे। हो सकता है कि अगला कोई ऑप्शन हो और जो कि आपके सामने होगा। मैंने क्या बताया? ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन। माइनस में नहीं जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा, तो इस तरह से समझ में आता है कि ये प्लस में रहेगा, तो ये हट जाएगा। आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप ये देख रहे हैं कि इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस पैटर्न पर जो क्वेश्चन है, ये तीसरी बार आपके सामने आ रहे हैं, थर्ड टाइम आपके सामने आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन 2015-16 के अंदर आपसे पूछा गया। कितना? 15-16 में पूछा गया। लेकिन जो कल हमने दो सिमिलर क्वेश्चन इस पर देखे थे, अब उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, लेकिन यहां जो है आपकी वैल्यूज को चेंज किया गया। मैंने जैसे कि बताया कि a is to b इज इक्वल टू, यानी इज इक्वल टू 2:3। ध्यान से देखना, 2:3। और मैंने कहा कि यहां पर एंड b is to c इज इक्वल टू 4:5। जब भी ऐसी कंडीशन होगी ए बी और बी सी बनेगा तो कहीं ना कहीं बी रिपीट हो रहे, तो इस वे में फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई कर दो और थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका रेशियो बन जाएगा 2 4 8, 3 5 15, 8:50 हो आंसर। बात समझ में? तो इस हिसाब से 8 into 15 आपका बनेगा बी ऑप्शन 2015-16। ये अब तक हमने पिछले 10 साल के अंदर तीसरी बार इस क्वेश्चन को एनालाइज किया है, यानी इस तरह का ये वाला यहां पर वैल्यू चेंज करके देंगे। लेकिन इस पैटर्न पर क्वेश्चन कल की क्लास में 2 बार आया था, है ना? आप लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 11 है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, द गेन परसेंट इज डैश। यानी सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल की, एक आर्टिकल का एसपी जो है, एसपी वो इक्वल है एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के 5/4 से, तो ये इक्वल होगा 5/4 ऑफ सीपी। बात समझ में आती है? यानी किसी एक आर्टिकल की, मैंने अभी इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन यहां आपको बताया है कि किसी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 5/4 है किसी कॉस्ट प्राइस के, उसके आर्टिकल कॉस्ट प्राइस। तो सीधी सीधी बात है कि अगर मैं इसके कॉस्ट प्राइस को यहां पर बच्चे लेट कर लेता हूं ₹100, अगर मैंने इसको ₹100 लेट किया कॉस्ट प्राइस को, तो एसपी फिर कितना बनकर आएगा बच्चे? एसपी इज इक्वल टू, अब फिर गेन परसेंट पूछा है, तो गेन परसेंट निकालने के लिए फर्स्टली वी हैव टू कंफर्म कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस एंड व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, यानी परचेजिंग प्राइस। इसलिए क्योंकि आप देख पाएंगे कौन सी ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। तो यहां पर एसपी जो बनेगा 5/4 इंटू 100। ओके, अब इसको 25 टाइम्स में यहां से हटा देंगे, 5 इंटू 25 करेंगे तो आपके पास में एसपी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी
₹175। ठीक है, सॉरी 125 रुपीज। कितना आ गया? 125। अब जब एसपी आपके सामने 125 का होगा और कॉस्ट प्राइस हमने जैसा कि लेट किया 100, तो इससे पता चल रहा है कि यहां आपकी एसपी ज्यादा है, तो इन दैट केस कि आपको प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है बच्चों? प्रॉफिट हुआ है। तो अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। ये तो क्लियर हो गया कि हमारा प्रॉफिट हुआ है। अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है ये भी आप देखेंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बच्चों प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो प्रॉफिट कितना हो? 125 से इसको लेस करने पर 25 रुपए का प्रॉफिट। व्हाट इज सीपी? सीपी अपॉन 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। तो इस तरह से 100 से 100 कैंसिल हुआ, फाइनली आपके पास में 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने परसेंट का हो जाएगा प्यारे बच्चों? 25%। ये क्वेश्चन किस ईयर में आया है? 2015-16 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 12 नंबर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है बच्चों, और कहा गया है ऑन ₹12,500 आफ्टर 3 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली द रेट ऑफ 20% पर एनम। क्या कह रहे हैं बच्चों? कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है किस अमाउंट पर? इस वाले इस प्रिंसिपल पर। ये आपका क्या है बच्चों? प्रिंसिपल है, ये आपका टाइम है, और ये आपका आर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन क्या कहा गया है कि एनुअली की बात की गई, हाफ ईयरली की बात नहीं की गई, क्वार्टरली की बात नहीं की। तो जब एनुअली है तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में और टाइम में कोई भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है। बट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप पहले यहां पर अमाउंट निकाल सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? वो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन। तो इस तरह से प्रिंसिपल 12,500 है बच्चों, और आपके पास में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है? 20/100 इंटू एन कितना है? 3 years का। 0 से 0 कट गया, 2 1 2 5 जा। तो फाइनली यहां पर क्या निकल कर आ रहा है? 12,500। और 12,500 इसको चेंज करेंगे तो बनेगा 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5। ये नजर आ रहा है सबको? अब आप देखेंगे कि इसको कट कर सकते हैं। 5 1 जा, 5 2 जा, 2 इधर 5 है 25, 2 टाइम 0, फिर 5 1 जा, फिर 5 है 25, फिर 2 टाइम 0, फिर 5 1 जा, फिर 5 1 जा, फिर 2 0। क्लियर? तो इस तरह से हमने देखा 100। अब यहां पर आपके पास में एक 100 है और 3 बार 6 है, तो ये होता है 6 का क्यूब 216। तो इसका बन जाएगा 21600। तो 21,600 रुपए आपका ये बच्चे अमाउंट निकल कर के आया। क्या निकल कर आया? अमाउंट। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को लेस करेंगे। अमाउंट आपका कितना है? 21,600 रुपए, और प्रिंसिपल कितना है भाई? 12,500 रुपए। 12,500 रुपए। तो जब 12,500 को लेस करेंगे, 0 से 0 कटेंगे, 6 में से 5 1, और 11 में से 2 यहां पर आ जाएगा बच्चे। कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। 9, और 1 में से 1 0, तो 9,000 यहां पर आ रहा है, 9,100 रुपीज। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। एक जगह पर है 91,000, एक जगह पर है 900, एक जगह पर है 910। देखो कितने मिलते जुलते ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आपका आंसर क्या रहे? 9,100। ये भी कटेगा, ये आपका आंसर आएगा। सही है? क्वेश्चन सबका क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट सम। जब भी वर्ड आता है व्हाट सम, इट्स मीन कि वो आपको वहां पर प्रिंसिपल पूछा गया है। क्या पूछ रहे हैं? प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। तो यहां आपसे प्रिंसिपल पूछा है, और जब अगर उस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको जो अमाउंट सम अगर पूछा है, प्रिंसिपल अगर पूछा है, और अलग से कुछ रुपीस लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब कि वो वहां पर अमाउंट होगा। इसका मतलब है कि वहां पर वो अमाउंट होगा। तो ये आपका अमाउंट बनेगा। 18 मंथ्स जो है वो आपका टाइम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका ये आ गया आर। सही है? इसके बाद आपको कहा गया है पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या कहा गया? पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब जरा देखिए कि यहां पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में पहले जो 18 मंथ्स हैं, उन 18 मंथ्स को मैं लिख सकता हूं किस तरह से? 1 होल 1/2 ईयर्स। कैसे लिख सकता हूं? 18 मंथ्स को मैं लिख सकता हूं ना, t इज इक्वल टू 1 होल 1/2 ईयर्स। सही है? इसको चेंज करेंगे, 2 1 2 प्लस 1 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब 3 हाफ ईयरली बनेगा। कितना बनेगा बच्चे? टाइम 3 हाफ ईयरली। क्लियर? अब अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूंगा तो वो है 2 होल, 2 2 4 प्लस 1 5/2,
और डिवाइडेड बाई मैं क्या बोल रहा हूँ 2 से डिवाइड करना है, लेकिन जब डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर बनेगा 5/2 इंटू 2/1। आई बात समझ में? मतलब यह है कि रेसिप्रोकल, सॉरी यहां पर रेसिप्रोकल होगा, क्या होगा बच्चों 1/2, तो ये बन जाएगा बच्चों 1/2, तो ये बन जाएगा आपका 5/4%। क्लियर? तो आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया, आपके पास में टाइम भी आ गया। क्लियर है? तो सारी चीजें अवेलेबल हैं। अमाउंट अब आपको यहां पर मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे ले जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले जा करके, ठीक है। ये चीजें जो मैंने निकाली हैं, या चलो यही सॉल्व करा दें। यहां पर जो चीजें निकाली हैं, आप क्या निकालने वाले हैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो अमाउंट आपके पास में कितना है, 19,683 रुपए। प्रिंसिपल आप निकाल रहे हैं 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/4 है ना, तो 100 के साथ में बन जाएगा 400, 4 नीचे मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ में ना, तो 400। और आपका एन जो है वो कितना हो रहा है बच्चों, 3 हाफ ईयरली, 5 1 जा 5 8 जा 40, एक जीरो बढ़ जाएगा। सही है? तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे 19,683 इज इक्वल टू पी इंटू, जरा ध्यान देना, ये बन जाएगा 81/80 इंटू 81/80 इंटू 81/80। क्लियर है? अब अगर मैं यहां फर्दर और करता हूं थोड़ा इधर कर लेते, चलो 19,683, इसको जब इधर लाएंगे तो सारी चीजें अपोजिट हो जाएंगी, 80/81 इंटू 80/81। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत नजदीक है, अब आंसर आने वाला है 81, 80/81। बच्चों नजर आ रहा है सभी को वीडियो में भी? इज इक्वल टू क्या बच रहा है, पी। अब जो 81 है ना यहाँ पर, असल में ये 19,683 जो है वो 81 का आपका क्या है बच्चों, कहीं ना कहीं क्यूब या स्क्वायरिंग में जाएगा। मेरा कहना है कि यहाँ पर शायद क्यूब बन रहे, एक बार चेक कर लेते हैं। 19,683 ये जो बन रहे, तो इसके साथ में क्यूब में जा सकता है, लेकिन पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या जा रहे हैं। चलो यहाँ पर चेक करो जरा, 81 को थ्राइस करो जल्दी से, कितना आ रहा है, और 80 को थ्राइस करेंगे तो 80 64, और 64 इंटू 8 512। ओके जल्दी से बताएं, मल्टीप्लाई करके कितना बन रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। हाँ देखिए यहां पर मैंने जैसे बताया कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास में ये 19,683 पूरा कटेगा तो नीचे बनेगा 27। अब जब 27 बचेगा तो 8 का क्यूब करेंगे, 8 8 जा, यहाँ पर 64 इंटू 8 512, 1 2 3 3 जीरो आ जाएंगे। इसको इससे डिवाइड करने पर आपके पास में 18,962 रुपए बन जाएंगे। ये प्रिंसिपल आएगा। अब कुछ बच्चों का सवाल ये है कि ये जो टी आया है 18 मंथ्स, ये 1 होल 1/2 की शक्ल में कैसे है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं ना, ठीक है, और 6 मंथ में मतलब हाफ ईयर में 6 मंथ होते हैं, तो जब 12 मंथ ये निकल गए और 6 महीने ये निकल गए, तो अगर आप देखेंगे 6 मंथ को हम 1/2 ईयर्स भी लिख सकते हैं तलबिया और अलबिया। तो इस तरह से यहाँ पर 1 होल 1/2 इस तरह से लिखा गया। इसका मतलब है कि ये 1.5 साल का पीरियड है। और जब इसको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में, 2 1 2 प्लस 1 3/2, और फिर ये आपका हाफ ईयरली था तो इसने 2 से मल्टीप्लाई किया। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन सबका क्लियर है? तो 18 मंथ का मतलब क्या होता है भाई? 12 मंथ का मतलब क्या है? 12 मंथ का मतलब क्या है? 1 साल। और 6 महीने का मतलब क्या है? आधा साल। तो एक और आधा मिला के कितना होता है? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? बात समझ में आ गई? सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसका बी आंसर था। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपसे कहा है मशीनरी वर्थ रुपीज पी इज डेप्रिशिएटेड एट R% पर एनम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डेप्रिशिएटेड कॉस्ट। जब भी डेप्रिसिएशन की बात होगी, याद रखना जो अमाउंट वाला फॉर्मूला, ये क्वेश्चन 2016-17 में भी आया, इसके अलावा और अलग कई ईयर में भी पूछा गया। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा डेप्रिसिएशन के केस में, तो वहां पर 1 के साथ में प्लस नहीं होता बल्कि 1 के साथ में माइनस होता है। ये याद रखना है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे कि P 1 माइनस 1 माइनस R/100, तो ये तो अलग केस है, कंपाउंडर के केस में जाए। लेकिन P अब यहां से 1 को हटा करके बाहर कर दिया, प्लस तो जरूर शो किया है, तो ये भी हट जाएगा। P 1 प्लस R/100 ये नॉर्मल अमाउंट का फॉर्मूला है। क्या बचता है? P 1 माइनस R/100। क्लियर?
तो ये आपका रहेगा। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते थे अली, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100, यही तो होता था, पावर एन कर देते। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन के केस में पावर कुछ नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहां पर जब आप डेप्रिसिएशन के केस में जाएंगे तो वहां पर आपको सिर्फ इस जगह पर माइनस करना है, बाकी सेम रहेगा जैसा कि यहां मेंशन किए है। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर्स बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर्स, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। अब कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है सीपी ऑफ 18 चेयर्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ 16 चेयर्स, 16 चेयर की एसपी के बराबर है। ये एक बात कही गई है। तो हमें पहले किसी एक चेयर को लेट कर लेना होगा, किसी की एक चेयर की सीपी को लेट कर लेना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एसपी बनाएंगे उसका। आगे कह रहे हैं कि इसके अंदर आपका गेन परसेंट है या लॉस परसेंट है। आप आगे क्या बोल रहे हैं, गेन परसेंट है या लॉस परसेंट? अच्छा, वो चीज क्लियर कब होगी? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है 18 चेयर का वो आपका इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर्स के। एक बात तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर पहले ये देखने के लॉस होगा गेन होगा। अब एक बात तो क्लियर आता है कि जब हम कम चेयर बेच रहे हैं, ज्यादा चेयर खरीद रहे हैं, जैसे हमने कहा कॉस्ट प्राइस 18 चेयर की है ना, इनको 16 बेचने के बाद अब जाहिर है कि उस केस में क्लियर हो जाएगा कि हमें प्रॉफिट ही हो रहा है। उस केस में क्या क्लियर हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 18 चेयर की कॉस्ट प्राइस 16 चेयर के एसपी के अगर बराबर होगा तो जाहिर सी बात है कि 2 चेयर आपकी सेव हो रही है उस हिसाब से, है ना, तो प्रॉफिट तो हो रहा है, ये कंफर्म हो रहा है। तो पहली काम तो ये करना है कि इसको हटा दो जो लॉस वाले केस हैं। अब आपका ए ऑप्शन 12%, डी ऑप्शन 12.5, ये क्वेश्चन 2022-23 में पूछा गया। तो इसके लिए हमने ये किया कि सबसे पहले एक चेयर का सीपी को 100 लेट कर लिया, ठीक है, और 18 चेयर की सीपी इस तरह से आपकी 1800 रुपए हो जाएगी। अब अगर मैं एसपी का फॉर्मूला लगाता हूं टोटल 16 चेयर की एसपी निकालने के लिए, तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं ऑप्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका पहला ऑप्शन मेरे सामने है वो 12% प्रॉफिट है। तो एसपी के फॉर्मूले में जाता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 और इनटू सीपी। सीपी आपके पास में 1800 था, इसको रिड्यूस करने के बाद 18 यहां आ जाएगा, 100 प्लस ये पी से 12 आ गया, पहले वाला ऑप्शन को फॉलो कर लिया। तो इसके बाद फाइनली आपके पास में 2016 रुपए का एसपी बन जाएगा। लेकिन अब जब ये कंफर्म हो चुका है कि प्रॉफिट हो रहा है, सिचुएशन आपके सामने है ना, बात समझ में आ रही है सबके? तो यहां पर हमने प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी में से सीपी को घटाया, तो आपके पास में 216 रुपए का प्रॉफिट है। ये तो हो गया ये चीज, लेकिन अब हम ये कंफर्म कैसे कर पाए क्या हमारा 12% ही गेन हो रहा है या 12 से ज्यादा? तो उसके लिए हमने ये चेक किया कि उन 1800 सीपी जो अमाउंट बना है सीपी का, तो उस पर हम उस प्रॉफिट को लगा रहे हैं, जैसा कि मैंने यहां पर मेंशन करके बताया है। मैं चेक करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंट निकलता है वो कैसे निकलता है बच्चों, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, क्लियर है। तो इसके लिए प्रॉफिट आपके पास में 216 हमने निकाला था। अगर हमारा ये क्वेश्चन ऑप्शन को जो हमने अभी रखा है, अच्छा वो क्वेश्चन वापस हो गया, चलिए अभी मैं रिपीट कर दूंगा, यहां पर कट हो गया, 1 सेकेंड। ओके, यहां मैं इसको यहीं दिखा देता हूं जो मैंने सॉल्व किया। यहां पर 216 प्रॉफिट अपॉन सीपी क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, क्लियर है। अब ये जो चीज बन करके आई है 216 अपॉन सीपी कितना है 1800 सीपी कितना है 1800 इंटू 100, तो 2 जीरो को काटने के बाद आपके पास में ये वैल्यू 12% की प्रॉफिट के केस में आ रही है। जब 12% की प्रॉफिट के केस में वैल्यू आ रही है, इससे पता चल रहा है कि इस सीपी पर जो प्रॉफिट हमारा बना है वो 12% ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट यहां सही है। तो इस तरह से आपका आंसर ए ऑप्शन बनेगा। सबका क्लियर है? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं और बाकी फिर कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसको सेव करो।